नमस्कार दोस्तों, मैं क्रांतिवीर नेटवर्क गुजर। साथियों, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि डॉक्टर अंबेडकर ने शहीद आजम भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा और उनको बचाने का कोई प्रयास क्यों नहीं किया गया। इसका जवाब मैंने उस वीडियो में दिया था, लेकिन आज एक और विषय पर हम चर्चा करेंगे कि शहीद आजम भगत सिंह का वास्तविकता में दोषी कौन था, शहीद आजम भगत सिंह का कातिल कौन। और यह जो वीडियो है, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा कोई किसी की भावना को ठेस पहुंचाना या किसी जाति धर्म के खिलाफ कोई देश भावना को लेकर नहीं है, लेकिन यह जो वीडियो है, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि जिस प्रकार से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पर सवाल खड़े किए जाते हैं, उस मानसिकता को समझना और वास्तविकता में किनके ऊपर सवाल खड़ा होना चाहिए, उनके ऊपर सवाल खड़ा नहीं होना। इस देश के अंदर जो हमारी सोच और जो समझ है, उस सोच और समझ को उजागर करना इस वीडियो के पीछे मेरा उद्देश्य है। तो आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। साथियों, जब भगत सिंह को फांसी की सजा हुई, उससे पूर्व जब उनको फांसी की सजा हुई थी, उस समय जो चंद्रशेखर आज़ाद, जो उनकी जो संगठन के जो चीफ थे, वो बाहर थे और शहीद आजम भगत सिंह जेल में थे और उनको फांसी की सजा हुई थी। जब फांसी की सजा का पता जब चंद्रशेखर आज़ाद को चला, तो चंद्रशेखर आज़ाद पूरा प्रयास कर रहे थे कि किसी न किसी रूप में हमें भगत सिंह को बाहर लेके आना है। तो कुछ किताबों के माध्यम से और शहीद आजम भगत सिंह पर एक फिल्म बनी है अजय देवगन जी की, उस फिल्म को भी मैंने देखा है और कुछ किताबें भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद की मैंने पढ़ा है। तो उनको पढ़ने और देखने के बाद में मुझे ये पता चला है कि वास्तव में भगत सिंह की मौत के पीछे कौन जिम्मेदार, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कौन जिम्मेदार था। तो साथियों, 15 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद जी की नेहरू जी के साथ में चर्चा होती है, दोनों की मुलाकात होती है। मुलाकात में भगत सिंह को लेकर भी चंद्रशेखर आज़ाद नेहरू जी से चर्चा करते हैं कि आप भगत सिंह को बचाने के लिए कोई प्रयास कीजिए, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं कोई बात नहीं बन पाई। उसके बाद में चंद्रशेखर आज़ाद नेहरू जी से बोल कर आते हैं कि मैं भगत सिंह को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी की मृत्यु हुई थी पुलिस की मुठभेड़ को चलते, वहाँ पर जब हम अजय देवगन जी की जो भगत सिंह पर जो फिल्म बनी है, उस फिल्म को अगर हम देखेंगे तो वहाँ भी चंद्रशेखर आज़ाद अपने सहयोगी, अपने जो मित्र है सुखदेव से बोल रहे हैं कि हमें किसी न किसी तरीके से भगत सिंह को बचाना चाहिए, क्योंकि इस देश को, इस समाज को भगत सिंह की बहुत ज़रूरत है। तो इन बातों से यह स्पष्ट है कि चंद्रशेखर आज़ाद पूरा प्रयास कर रहे थे भगत सिंह को बचाने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अल्फ्रेड पार्क में जब चंद्रशेखर आज़ाद जी मौजूद थे, उस समय पर वीरभद्र तिवारी नामक एक व्यक्ति ने अंग्रेजों से मुखबरी की और चंद्रशेखर आज़ाद जी का पता बताया। और जब वहाँ पर मुखबिर जब लगी उनको, अंग्रेजों को, तो अंग्रेज वहाँ पर जाकर चंद्रशेखर आज़ाद जी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और घेरने के बाद में चंद्रशेखर आज़ाद जी की उनसे मुठभेड़ होती है और उस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद जी मारे जाते हैं। अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी की उस समय मृत्यु नहीं होती, वीरभद्र तिवारी अगर उनकी मुखबरी नहीं करते, तो वो किसी न किसी तरह से, जिस भी तरह से वो हो सकता था, उस तरह से वो शहीद आजम भगत सिंह को बचाने में सफल हो पाते हैं। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी एक क्रांतिकारी योद्धा थे, वो पूरा प्रयास करते भगत सिंह को बचाने का। वो वो चाहे उनको जेल में से भगा के लेके आना पड़े, या जिस जेल में वो बंद थे, उस जगह पर वो अपने साथियों के साथ पर वहाँ पर हमला करके और भगत सिंह को बचा के लाने में सफल हो जाते। लेकिन वीरभद्र तिवारी ने भगत सिंह को फांसी के फंदे तक पहुँचाया है। वीरभद्र तिवारी के कारण ही चंद्रशेखर आज़ाद जी की मृत्यु हुई और वीरभद्र तिवारी के कारण ही शहीद आजम भगत सिंह की मृत्यु हुई। अगर वीरभद्र तिवारी मुखबरी नहीं करते, ना तो चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु होती और ना भगत सिंह की मृत्यु होती। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बाबा साहब पर तो सवाल उठाते हैं कि उन्होंने भगत सिंह का केस नहीं लड़ा, लेकिन वीरभद्र तिवारी का पुतला क्यों नहीं जलाया जाता है, वीरभद्र तिवारी पर सवाल क्यों नहीं खड़े किया जाता है, क्योंकि वो एक ऊंची जाति का व्यक्ति थे।
इसलिए हमें हमारा सोचने और समझने का जो नज़रिया है उस नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। इतिहास जो है जैसा है वो वैसा ही बता रहा है आज भी कि किसने इस देश के साथ गद्दारी की है और किसने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया है। यही मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।